सफलता की राह में कई गुण और आदतें होती है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण गुण है निरंतरता। यह एक ऐसा हथियार है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। लेकिन निरंतरता केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम देखेंगे कि निरंतरता का अर्थ और उसका महत्व क्या है, इसके लाभ और जीवन पर इसका प्रभाव क्या है, इसे अपनाने के व्यवहारिक तरीके, बाधाओं को दूर करने के उपाय, प्रेरणादायक कहानी और उदाहरण, व्यक्तिगत जीवन में इसके परिणाम, यह सारी बातें हम इस ऑडियो बुक में देखने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर देखते हैं जो कि है निरंतरता का अर्थ और उसका महत्व। निरंतरता का मतलब है हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करना, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। यह ऐसा गुण है जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। एक उदाहरण, एक किसान जो अपनी जमीन पर हर दिन पानी देता है, समय आने पर फसल की एक अद्भुत उपज देखता है। यह सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसकी निरंतरता का परिणाम है। इसके क्या महत्व है? जीवन की स्थिरता। निरंतरता आपके जीवन में स्थिरता लाती है। जब आप हर दिन जैसे प्रयास करते हैं, तो आपके परिणाम अधिक सटीक और भरोसेमंद होते हैं। सफलता की नींव। आपकी छोटी छोटी कोशिशें बड़ी सफलता की नींव बनाती है। यह आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप निरंतरता के साथ काम करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप खुद पर अधिक भरोसा करने लगते हो। निरंतरता के लाभ। छोटे कदम बड़ा बदलाव। निरंतरता हमें सिखाती है कि बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते, लेकिन इसके लिए हर दिन छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं। उदाहरण, यदि आप रोज एक पेज पढ़ते हैं, तो एक साल में आप 365 पेज की किताब पढ़ सकते हैं। आत्म अनुशासन का निर्माण। निरंतरता से आत्म अनुशासन विकसित होता है। यह आपको अपने जीवन को नियंत्रित करने की ताकत देता है। तीसरी है असफलता से लड़ने की ताकत। निरंतरता आपको सिखाती है कि असफलता केवल एक कदम नहीं है, ना कि अंत। यह आपको अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। एक छोटी सी कहानी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। उनकी निरंतरता ने उन्हें अहिंसा का प्रतीक बना दिया और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। दोस्तों, ये था हमारा अध्याय नंबर 2। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है निरंतरता को अपनाने के तरीके। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जैसे कि बड़ा लक्ष्य अक्सर डराने वाला लगता है, इसे छोटे छोटे भागों में बांटें और एक एक करके पूरा करें। उदाहरण, यदि आपका लक्ष्य फिट रहना है, तो शुरुआत में 10 मिनट की कसरत करें। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। आदतों पर ध्यान दें। आपके दैनिक आदतें आपकी सफलता की दिशा तय करती है। अपनी आदतों को सकारात्मक और उत्पादक बनाएं। तीसरा है समय का प्रबंधन। हर दिन एक निश्चित समय पर अपने काम को करें। यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। चौथा है प्रेरणा पर निर्भर ना रहे। प्रेरणा अस्थायी होती है, इसे आदत में बदले। जब आप बिना प्रेरणा के भी काम करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य के और भी करीब होते हैं। पांचवा है बाधाओं को स्वीकार करें। रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी, इन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा मानो और उनसे सीखो। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो आपको इस कंसिस्टेंसी को डिटेल में जानने के लिए काफ़ी मदद करेंगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था जो अपने खेती से जीवन यापन करता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसे अपनी फसल में वह सफलता नहीं मिल रही थी जो वह चाहता था। एक दिन वह गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग के पास गया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, बाबा, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, खेती में मेहनत करता हूँ और सभी उपाय आजमा चुका हूँ, फिर भी मेरी फसल दूसरों जितनी अच्छी नहीं होती। ऐसा क्यों? बुजुर्ग मुस्कुराए और पास बैठने का इशारा किया और उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ।
शायद इससे तुझे अपने सवाल का जवाब मिल जाए। बुजुर्ग ने कहानी बताना शुरू किया। कई साल पहले मैंने अपने बगीचे में बांस और घास के बीज बोए थे। मैंने दोनों को बराबर प्यार और देखभाल दी। मैं हर दिन उनकी जड़ों को पानी देता, उनकी मिट्टी को संभालता और सूरज की रोशनी सुनिश्चित करता। कुछ दिनों बाद घास उग गई। वह तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन बांस का बीज मिट्टी के अंदर छिपा रहा। पहले हफ्ते में घास हरी भरी हो गई, लेकिन बांस का कोई निशान नहीं था। दूसरे हफ्ते में भी कुछ नहीं हुआ। पहले महीने के बाद भी बांस का बीज मिट्टी के अंदर ही था। मैंने अपना धैर्य नहीं खोया और हर दिन उसे पानी देता रहा। 1 साल बीत गया, फिर 2 साल बीत गए। बांस का बीज अब भी मिट्टी के अंदर ही छुपा हुआ था। लोगों ने मुझे मूर्ख समझा। उन्होंने कहा, तुम इस बांस को क्यों सींच रहे हो? यह कभी उगेगा नहीं, इसे छोड़ दो और अपना समय घास पर लगाओ। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। 5 साल बाद अचानक एक दिन बांस की एक बीज अंकुरित हुई। पहले हफ्ते में ही वह 10 फीट ऊंची हो गई। अगले कुछ हफ्तों में वह 60 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई। बुजुर्ग रुके और किसान से पूछा, क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? किसान ने सिर हिलाया। बुजुर्ग ने समझाया, 5 साल तक बीज मिट्टी के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। वह खुद को उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा था जिसे वह पाने वाला था। अगर मैंने उसे बीच में ही छोड़ दिया होता तो वह कभी भी ना उगता। उन्होंने आगे कहा, बेटा, यही जीवन का नियम है। तुम निरंतर प्रयास करते हो तो भले ही परिणाम तुरंत ना दिखे, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा बन रहा होता है। सफलता के लिए सब्र और निरंतरता जरूरी है। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने अपनी मेहनत और निरंतरता पर विश्वास करना शुरू कर दिया। वह हर दिन खेत में काम करता रहा, यह जाने बिना कि उसकी मेहनत कब रंग लाएंगी। कुछ समय बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। वह समझ गया कि निरंतरता और धैर्य के बिना बड़ी सफलता असंभव है। बांस के पेड़ की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारे प्रयासों का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारा प्रयास व्यर्थ है। जीवन में बड़ी सफलता के लिए मजबूत नींव और निरंतरता की आवश्यकता होती है। हर दिन छोटे कदम उठाओ, भले ही परिणाम देर से आए। याद रखो, बांस भी 5 साल बाद ही उगता है। जब समय सही होगा तुम भी आसमान को छू लोगे। दोस्तों, कहानी खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो कि है बाधाओं को दूर करने का उपाय। दोस्तों, आलस्य से निपटना। आलस्य आपकी सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। इसे दूर करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। उदाहरण बताता हूँ। यदि आप कुछ शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो बस 5 मिनट के लिए काम शुरू करें। यह आपको गति में लाएगा। दूसरा है ध्यान भटकने से बचें। अपने आसपास एक प्रेरणादायक माहौल बनाएं। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और केवल जरूरी चीज़ों पर ही केंद्रित करें। तीसरी है असफलता को स्वीकार करें। असफलता से डरे नहीं, इसे सीखने का अवसर समझें। उदाहरण बताता हूँ। थॉमस एडिसन ने 10,000 असफल प्रयासों के बाद भी बल्ब का आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं हमारे अध्याय नंबर 5 की तरफ, जो कि है प्रेरणादायक कहानियाँ और उसका उदाहरण। मिल्खा सिंह की कहानी। मिल्खा सिंह ने हर दिन 50 किलोमीटर दौड़ने का अभ्यास किया। उनकी निरंतरता ने उन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब दिलाया। नरेंद्र मोदी का संघर्ष। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय बेचने से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का सफर तय किया। उनकी निरंतरता और मेहनत ने उन्हें यह सफलता दिलाई। तीसरा है एक साधारण व्यक्ति की कहानी। रामू नाम का किसान हर दिन अपने खेत में थोड़ा थोड़ा काम करता था। समय आने पर उसकी मेहनत रंग लाई और उसने सबसे अच्छी फसल उगाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़ी सफलता दिलाती है। चैप्टर नंबर 6, जीवन के विभिन्न पहलुओं में निरंतरता का महत्व। रिश्तों में निरंतरता।
रिश्ते भी निरंतरता की मांग करती है। हर दिन छोटे छोटे प्रयास आपके रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। करियर में निरंतरता। करियर में सफलता के लिए हर दिन अपने कौशल को सुधारना जरूरी है। और तीसरा है स्वास्थ्य में निरंतरता। आपका स्वास्थ्य आपके निरंतर प्रयासों का परिणाम है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार इसे बेहतर बना सकता है। और चौथा है आध्यात्मिकता में निरंतरता। हर दिन ध्यान और प्रार्थना करने से आपका मन शांत और स्थिर रहता है। निरंतरता एक ऐसी शक्ति है जो हर असंभव को भी संभव बना सकती है। यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है, चाहे आप कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो। अगर आप अपने प्रयासों में निरंतर है तो सफलता आपके कदम चूमेंगी। सफलता कोई जादू नहीं है, यह आपकी मेहनत, धैर्य और निरंतरता का परिणाम है। अपनी इस ताकत को पहचानो और उसे अपनाओ। दोस्तों, हमारी यह ऑडियो बुक यहीं पर ख़त्म होती है, पर आपको यह बहुत कुछ सिखाती है। आपको यह ऑडियो बुक कैसे लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि इसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक आए और हमारे सबसे पहले वीडियो का सबसे पहला व्यूअर आप बने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।